फिदाओ जावेद नाम में तमाम गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में वकास रियाज का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गोशन का ये खासा रहा है कि हम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ पर्सनैलिटी से आपको मुतारिफ करवाते हैं। आज भी जो शख्स हमारे साथ हैं, जिनसे आप बातचीत करेंगे, जिनकी गुफ्तार को आप सुनेंगे, नहायत हम्बल पर्सनैलिटी हैं। और अगर हम यूँ कहें कि मसीही स्कॉलर्स में बड़े चुनिंदा लोग हैं तो उनका नाम सरे फहरिस्त है। लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं, और यकीनन आज मेरे और आपके लिए भी ये ब्लेस्ड होगा कि आप और मैं उनसे बातचीत करें। मेरी मुराद पास्टर बाबर आज़ाद से है। वेलकम सर ऑन गोशन टुडे। थैंक यू वेरी मच सर। खैरियत से हैं? इससे पहले कि नाज़रीन हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं गुजारिश करूंगा सर आप मेरे लिए और तमाम ऑडियंस के लिए दुआ करें। आइए दुआ करें। कदर मुतलक ज़िंदा शोनी खुदावंद ज़मीन व आसमान के बादशाह, सारी कायनात के मालिक व परवरदिगार, गुज़श्ता अयाम के लिए और आज के खूबसूरत लम्हात के लिए आपकी शाही बरकत लुत्फ़ व अनायात के लिए हम पूरे दिल से शाकिर व ममनून हैं। और हम इस बात का इकरार करते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी का कारवां जारी है तो सिर्फ़ आपके फ़ज़ल की बदौलत है। खुदावंद, ना जाने कितने लोग इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए, कूच कर गए, और बहुत सारे लोग मर्ग बिस्तर पर हैं, बीमारी की हालत में हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं कि खुदावंद हम सेहतमंद हैं और आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में आपकी जलाल और आपकी इंजील की वुसअत के लिए खुदावंद खूबसूरत बातों का जिक्र करने वाले हैं। ये सिर्फ आपके फजल की बदौलत है। खुदा मैं तमाम नाजरीन के लिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, दुनिया के तूल अर्ज़ से या दुनिया के किसी भी गांव, मुल्क, शहर, देहात या कस्बे से इसको देखते हैं, उन तमाम बहनों और भाइयों के लिए खुदा मैं तेरा खादिम बरकत की दुआ करता हूँ, सलामती की दुआ करता हूँ, और दुआ करता हूँ कि उन्हें हिकमत और अक्ल सलीम दे और उनके जहनों को खोल ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। ईमानदारों की रास्तबाजों की तरह खुदावंद अपनी मुसाफरत के आयाम बसर करें और बुजुर्ग पालूस की तरह कह सकें, जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफ़ा है। ए खुदा फजल अता कर ताकि ज़िंदगी के तमाम नशे व फराज में, हर तरह के हालात में हम खुदावंद तेरे बेटे यीशु के खून में पैवस्त रहें और कायम रहें, ताकि खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले। दुआ को कबूल फरमा, हम सबों की रहनुमाई फरमा, और बिलखसूस अपने बंदा की जो इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं, हिकमत, अकल, दनाई और शऊर अता फरमा। मुझे भी प्यारे खुदावंद अपने जलाल में से अता फरमा, ताकि जितनी भी गुफ्तगू हो वो नफीस हो और तेरे बड़े जलाल का सबब बने। खुदा में यीशु मसीह के उत्तम और अफजल नाम में आमीन। सर वंस अगेन वेलकम ऑन गोशन टुडे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए अपना वक्त निकाला। इट्स ऑनर सर, इट्स ऑनर। आज हम आपसे गुफ्तगू करके यकीनन ब्लेस्ड होंगे। आमीन। सर, मैं जानना चाहूँगा बाबर आज़ाद, पास्टर बाबर आज़ाद कैसे बने? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से आप तमाम नाज़रीन की बहुत बहुत सलामती हो। मैं खुदावंद मुताल रब्बुल जलाल का शाकिर ममनून हूँ, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान, ये ज़मीन व आसमान और कायनात का सारा निज़ाम है। पास्टर बाबर आज़ाद कैसे पास्टर बने? एक्चुअली आई वॉज नॉट पास्टर, मैं तो एक सादा सा आदमी था, पर एक चाइल्डहुड से एक डिज़ायर ज़रूर थी कि मैं बड़ा बनूँगा, मैं पादरी बनूँगा, मैं खिदमत करूँगा, मैं लोगों को कलाम सुनाऊँगा। तो आपके तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पास्टर जस्ट माई टाइटल, ये मेरा सिर्फ एक टाइटल है। एक्चुअल मेरा नाम बाबर आज़ाद है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ इस बात का बहुत बड़ा फुकदान है कि जब किसी से पूछा जाए कि आपका नाम, तो मेरे जैसा सादा आदमी कहता है जी मेरा नाम पास्टर बाबर है। तो एक्चुअल मेरा नाम बाबर आज़ाद है, पास्टर इज़ माय टाइटल। सो मैं जैसे आवारागर्द नौजवान होते, मैं भी उनकी तरह एक था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारा जो मदर चर्च था वो चशो पाकिस्तान था, जिस गांव में मैं पला बड़ा, परवरिश पाई। वहाँ पे खुदा के नफीस खादिम थे, मैंने उनकी बहुत खिदमत की थी। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अगर गर्मी लाइट चली गई तो हम हिम्मत फ़ैन से बहुत हवा देते रहे बड़ी। और उनकी, मैं समझता हूँ उनकी दुआएं, शायद वो इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, पादी सैमुल अज़ीम सब्दू साहब,
खुदा के बड़े मंजे हुए खादिम हैं, तो उनके तवस्सुत से खुदावंद ने बरकत दी। और इसके बाद मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि बल्कि इससे पहले हमारा घर तो कह लें दरबारों को मानने वाला था, पीर परस्ती, कब्र परस्ती, मज़ार परस्ती, तावीज़ परस्ती। और हमारे घर में तो हमारे जो परदादा जी थे वो बहुत बड़े जादूगर थे, वो जादू के इल्म से दीवारें चलाते थे और वो मुकाबलाबाजी करते थे दीगर पीरों फकीरों और जादूगरों के साथ। और उनका बाकायदा उर्स होता था, मेला होता था, देगें बनती थी, कबड्डी होती थी, बड़े मतलब बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था हमारी सोच के मुताबिक उस ज़माने में। तो 1994 के अंदर मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई आली जनाब वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त बिशप आसिफ नियामत साहब के लिए। वो मेरे बड़े भाई हैं, बिशप साहब हैं। ये वो शख्स हैं जिनके वसीला से खुदा ने हमारे घर को चेंज किया, डायरेक्शन चेंज हो गई, हालात चेंज हो गए। बड़ा मुश्किल वक्त हमने गुजारा। मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा। आई नो कि शायद ये दुआई बहुतों के लिए बरकत का वसीला बनेगी। हालात घर के बिगड़ते गए क्योंकि हमारे यहाँ मेरे वालिद साहब सालाना वहाँ पे देगे देते थे, हर हफ्ते वहाँ पे जाके दरबार पे दिए जलाते थे। मेरे बड़े भाई जो मुझसे हैं, पादरी साहब से, बिशप साहब से छोटे, वो भी बाकायदगी से मखसूस थे बुज़ुर्गों के लिए। तो जब बड़े भाई के तवस्सुत से या उनके वसीला से ख़ानदान में एक तब्दीली आई या तब्दीली का आगाज़ हुआ, यूँ कह लें कि हम तो कन्वर्ट हुए थे। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मसीही ख़ानदान में पैदा होते हैं तो हम समझते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। हालांकि मसीहत की जो बेस है वो एक्सेप्टेंस पे है। आप कबूल करेंगे तो आप मसीही हैं। लाइका पालूस रसूल कहते हैं कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। तो खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि भाई के वसीला से, बिशप आसिफ साहब के वसीला से ख़ानदान में तब्दीली आई, हालात बिगड़ते गए। यूँ कह लें कि एक हमारा पक्का मकान था, एक हमारा कच्चा मकान था। बारिश शुरू हुई ऐसी, वो 24 घंटे की बजाय 48 घंटे तक बारिश मुतवातर होती रही। फिर भी बहुत सारे लोग जानते होंगे उस सीज़न को। तो हमारे यहाँ वो दोनों मकान गिर गए। तो हमारे इर्द गिर्द के जो लोग थे, अराउंड अबाउट हमारे रिलेटिव्स, हमारे जो अजीज़ व अकारिब, तो उन्होंने कहा ये बुज़ुर्गों की बद्दुआ है, ये बुज़ुर्गों के पीछे छोड़ दिया इन्होंने जाना, तो इसलिए शायद ऐसे हालात हो गए। हमने किसी के घर जाना, रेंट पे लगे लेना पसंद है। मेरे वालिद साहब ने वो पॉलीथिन का टेंट बनाया, हमने वहाँ पे खुद रहना शुरू किया, वहाँ पे रहे और खुद कच्ची ईंटें डाल के ना निकाल के वो अपना खुद से एक दोबारा से झोंपड़ी टाइप बना लिया। तो हमारे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की इस पे। उन्होंने कहा नहीं, जब जिस चीज़ को छोड़ दिया बस अब दोबारा मूव नहीं करना। हालात बदतर से बदतरीन होते गए, मतलब बहुत मुश्किल हालात थे। लेकिन ज़िंदगी में एक चीज़ का हमने इरादा कर लिया, जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा। उसके बाद वापस मुड़ के नहीं देखा। और उस दिन के बाद मसाइल बढ़े हैं, मुश्किलात आई हैं, रोटी के लिए भी तंग हुए हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा और मेरे घर वाले सारे और पादरी साहब जो बिशप साहब है, उन्होंने हमेशा एक मुत्तफ़िका हो गया दुआ की, खुदा हमने देखा है तेरे कलाम में लिखा है सादक की नस्ल कभी रोटी के टुकड़े नहीं मांगती। सो खुदा का शुक्र है, डे बाय डे अब वो वक्त आ गया सर, मैं जस्ट शो ऑफ के लिए नहीं, ये खुदावन के जलाल के लिए बताना चाहता हूँ अपने बहन भाई। अब वो वक्त आ गया कि शायद लोगों को फ़ोन करके टाइम लेना पड़ता है। बहुत सारे रिश्तेदार नाराज़ होते हैं, अब हमारे घर नहीं आते। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों चेंज आया? सिर्फ इस कलाम की वजह से, खुदा यीशु के फजल की वजह से। सो इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने बहुत कोशिश की मुख्तसर सा करके बयान करूँ। सो खुदावंद को जलाल मिले। मैं थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा सा मतलब कि जब एक बंदा जवानी की दहलीज पे पाँव रखता है ना, तो सारे हालात ऐसे होते हैं। मैं पादरियों की वजह से बड़ा अपसेट था। सॉरी, मैं पासवान भाइयों माजरत चाहता हूँ अगर आप इस प्रोग्राम को देखें। मतलब हुआ ये था कि मैंने जैसे सुना है पादरी चंदे दे पीछे पाए दे, पादरी थे जनाब इंज कर दे, पादरी काफ़ी बदनाम हमारी सोसाइटी में। हालांकि ऐसा है नहीं है, मेजॉरिटी में शायद होंगे, सारे एक जैसे नहीं है। बहुत अच्छे खादिम भी हैं जो आंसू बहाने वाले भी हैं, दुआ करने वाले भी हैं, जागने वाले भी हैं। और मैंने आंसुओं से रोते हुए लोगों को देखा पासवान में। मैंने कहा नहीं, पादरी नहीं बनना यार। वो स्कूल से कॉलेज तक मैंने कहा नहीं यार, ये पादरी नहीं। फिर खुदावन की मर्जी थी, क्योंकि मैं बचपन से चाहता था, वालिदा की डिज़ायर थी, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं दूसरी जमात में था, गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट था, तो मैं बाइबल पढ़ लेता था दूसरी क्लास में।
ग्रेट। तो मेरे स्कूल टीचर जो थे उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन से मास्टर जी अब देखो ये जो पढ़ता भी क्या उंगली किसा ही जाता है। तो मैंने जब पढ़ के सुनाया खुदा यीशु मसीह की पैदाइश का वो वाकया जो मत्ती की इंजील में तहरीर है, तो हमारे टीचर ने मेरे वालिदैन से कहा तो मुंडा पादरी बनेगा। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि शायद वो हमारे उस्ताद की दुआ भी थी, खादिमों की खिदमत भी थी और भाई की बहुत बड़ी मेहनत थी, इसके खुदा ने वो मुझे मतलब वापस बुलाया। और जिस दिन मैं खिदमत में आया मैंने कहा खुदा बंदा पादरी बनाए तो सही बनाए नहीं तो उन्हें देनी बड़े ने जिन्हें आप जी रहे। तो खुदा का शुक्र है उस दिन से खुदा डे बाय डे इज्जत दे रहा है। सर कितना जरूरी है खादम के लिए तालीम का होना? ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत और हालात आखिरा में मैं समझता हूँ इस जवाब की बड़ी अशद ज़रूरत है कलीसियाओं में। हमारे यहाँ तो फुकदान ये है कि हम समझते हैं कि मसीह के शागिर्द भी सारे अनपढ़ थे, और शायद यही वजह है कि हम समझते हैं कि हमें तालीम की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, तो हमें बोथ साइड ऑफ नॉलेज जो है ना ये हमारे पास लाजमी होना चाहिए। एक तो सेकुलर नॉलेज है, दुनवी या दुनियावी इल्म है, और दूसरा है इल्हाम अकमल यानी खुदा के कलाम जिंदा जवेद मुतबर मुतबरक खुदा का जिंदा कलाम, इसके बारे में भी हमारे पास इल्म होना चाहिए। अब मसला ये है कि शागिर्द जो थे वो सारे यहूदी थे, इब्तदाई 12 रसूल जो कहलाए शागिर्द, वैसे तो बहुत लंबी फहरिस्त है शागिर्दों में से, लेकिन 12 शागिर्द जो रसूल कहलाए जिनको रसूलों का लक़्ब मिला वो सारे यहूदी थे। और यहूदी को चाइल्डहुड लाइफ से मतलब बाकायदा जब भी बच्चा मादरे बतन से पैदा होता था, मादरे बतन से पैदा होने तक बल्कि मादरे शिकम से वो अपने बच्चों को ऐसी मतलब माहौल उनको ऐसी इन्वायरमेंट देते थे जिससे जो बच्चा अभी मादरे बतन में जनाब ग्रो कर रहा है वहाँ से चीज़ों को सीखना शुरू कर दे। आप अंदाज़ा लगाएं ना कि बच्चा मादरे शिकम में जब 6 माह का होता है, आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या साइंस कह रही है मेडिकल साइंस, बच्चा 6 माह का मादरे बतन में सीखना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ से हमने सीखा? बाइबल में से, क्योंकि लिखा जो ही जबराइल अमीन फरिश्ते ने मरीम ताहरा सदीका तय्यबा को ये पैगाम दिया कि तेरे बेटा होगा, और उसने उसको कंसीव किया, कबूल किया, और बाइबल में लिखा है कि वो अपनी रिश्तेदार अलिशबा को मिलने गई। तो जो ही मुकद्दसा मरियम ने, जिसे मुकद्दसीन की माँ और उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, सलाम किया बीबी अलिशबा को, तो लिखा है कि बीबी अलिशबा ने कहा ये मुझ पर कैसा फजल हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे घर में आई, क्योंकि जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पड़ी बच्चा हमारे खुशी से रहम में उछल पड़ा। तो तब तो यहूदियत में ये निज़ाम था। अब जब बच्चा पैदा होता था तो फर्स्ट 5 ईयर जो थे सर वो बाकायदा माँ बच्चों को दूध पिलाते हुए भी शरीयत सिखाती थी। यहाँ तक कि इसके लिए रवायात यहूदियत मौजूद हैं कि जिस तवे पे पहली रोटी बनाते थे उस तवे पे 10 अहकाम लिखे होते थे, कंधा होते थे, और वो पहला नवाला जो होता था। और यहूदियत में ये निज़ाम था कि अगर वो खाने की टेबल पर या मेज़ पर या दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे हैं, अगर वो शरीयत मुर्सली का जिक्र न करें तो वो खाना समझते थे ऐसे है जैसे सुअर का गोश्त खा रहे हैं, और वो लिक्विड पानी या जूस या मैच जो कुछ भी पीते थे वो ऐसे समझते जैसे सुअर का खून पी रहे हैं। यहाँ तक वो शरीयत का जिक्र करते थे, चलते उठते बैठते। तो फर्स्ट 5 ईयर्स इसलिए दुनिया ने जो सीखा है कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है, तो यह यहूद से, बनी इसराइल से या रवायात यहूदियत या तौरात शरीफ से दुनिया ने इसको लिया है। इसलिए ये बुनियादी चीज़ है। जो ही बच्चा 5 साल का होता था तो माँ अपने अजीजों के सामने उसकी उंगली उसके वालिद को पकड़ाती थी, और करीब जो मदरसे होते थे मजहबी वहाँ वो ले जाते थे, और बाकायदा उनको 5 साल तक बाप की जिम्मेदारी थी वो खेती बाड़ी करे या किसी की नौकरी करे, जॉब करे, कुछ भी था उस जमाने में वो करे, और बच्चे की जिम्मेदारी। आज यहाँ सारी जिम्मेदारी वालिदा पे डाल दी हमारे ज़्यादातर भाइयों ने। तो ये भी सोचने वाला मुकाम है कि हम समझते शायद बीवी चले अगर खानदान मैनेज कर सकता है तो वी शुड मैनेज करना चाहिए। तो जो ही बच्चा 10 साल तक पहुंचता था तो 2 साल उसको बाकायदा हॉस्टलाइज किया जाता था, वो हॉस्टल में गुजारता था। तो 2 साल जब हॉस्टल में गुजारता था तो 2 साल के बाद उनको बाकायदा रबियों के सामने पेश किया जाता था, रबी सवाल जवाब पूछते थे, और जब रबी सवाल जवाब पूछते थे और अगर वो बच्चा उन सवालों में ये 7 लफ्ज़ों में कहे पास हो गया तो फिर उसको एक
सन्नत लेते थे, जिसे इब्न शरीयत कहा जाता ये सन ऑफ लॉ है, ये इब्न शरीयत है, वो उसको सर्टिफिकेट देते थे। और फिर घर में लाकर बाप एक ज़ियाफत करता था और उसे एक चेयर पे बिठा के एक बंदा इधर से उठाकर बाप सबको मुखातिब करके कहता था, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि ये इब्न शरीयत है। और सेम मसीह के बारे में लिखा है कि वो हैकल में गए जब पाकीज़गी के दिन पूरे हुए और शमाउन ने आपको देखा कि मैंने मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया, और उसके बाद फौरन आप देखते हैं 12 साल की उम्र में मसीह नजर आते हैं, क्योंकि ये रवायात यहूदियत के मुताबिक था। तो मसीह खुदावन के लिए शायद उस वक्त तो ये अल्फाज नहीं कहे गए, लेकिन जो ही आपने पानी का बपतिस्मा लिया यूहन्ना अस्तबागी से, आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। तो यहूदियत में हर बच्चा मजहबी तालीम को पूरी तौर से सीखता था। 613 हकाम है, 10 हकाम अशरा है, तो हर यहूदी को ये फिंगर टिप पे याद होते थे, इसलिए वो उनको शरीयत के ये टाइटल दिया करते थे। तो हमारे यहाँ तो अगर हमने सेकुलर इल्म भी नहीं सीखा, हम बाइबली इल्म भी नहीं सीखना चाहते, हम किसी को अपना गुरु उस्ताद पीर भी नहीं मानना। मेरी मुराद पीर से दुनियावी या दुनियावी पीर नहीं है, हम किसी को मेंटोर नहीं चुनना चाहते कि कोई हमारी इस्लाह कर सके। सो आपके तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये फुकदान है, ये इस बात की कमी है कि हम तालीम को फोकस ही नहीं करते। हम समझते तालीम की ज़रूरत नहीं, और 4 दिन दुआ की, किसी को शिफा हो गई, हम कहते हैं पाक रूह मैनू सिखाएगा। ऐसा नहीं होता। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की है पादरी साहब ने। इससे पहले कि ऐसी ही बातों को हम आगे सीखें, वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पास्टर बाबर आजाद इज विद अस। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और ब्लेस्ड हो रहे हैं। इससे पहले कि हम कोई और टॉपिक को छेड़े, उस पर डिस्कस करें, सर मैं जानना चाहूँगा खिदमत का सफर कैसा रहा अब तक का? Oh my God, कि ये बहुत ज़बरदस्त, और मैं समझता हूँ आपका सवाल सुन के ज़िंदगी का वो लंबा सफ़र एक कड़ी याद आ गई। ग्रेट सर, हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके उस सारे सफ़र को, फॉर ब्यूटीफुल जर्नी, हम एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, आपने खूबसूरत सवाल पूछा। मुझे पब्लिक के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपनी बहनों के सामने, अपनी बेटियों के सामने, अपने हम ईमान और हम खिदमत भाइयों के सामने इस गवाही को शेयर करने का मौका मिला। अगेन थैंक यू वेरी मच सर, इट्स ऑनर फॉर अस दैट यू केम हियर। द सेम हियर सर। 2004 से मैंने बाकायदगी से बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया था। जिस बाइबल कॉलेज में मैं था, मैंने देखा बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स चर्च में गए, और ये मेरे लिए तो बड़ी हार्ट प्रूफ बात थी, दिल शिकनी वाली बात थी। नौजवान कहीं ना कहीं शराबी दाल लगा रहे कहीं पे। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला था, मुझे जब पता चला, मैं अपने बाइबल टीचर के पास पहुंचा। मैंने कहा सर मैं लीव करना चाह रहा हूँ बाइबल कॉलेज। जब मैंने अपने टीचर से कहा लीव करना चाह रहा हूँ, तो पूछा कि व्हाट इज बिहाइंड द रीज़न। मैंने कहा सर रीज़न कुछ भी नहीं है, बस मेरा दिल नहीं यहाँ पे लग रहा। तो कुछ हालात ऐसे हैं। बाइबल स्कूल के टीचर ने कहा बेटा मैंने देखा कि खुदा की बुलाहट है तेरी ज़िंदगी में, अगर तू जाना चाहता है तो ये सोच ले कि तूने खुदा की बुलाहट को रद्द करना। तो ये अल्फाज ऐसे थे जैसे बदन में एक इलेक्ट्रिसिटी वायर नहीं लगती किसी को, तो वो मतलब सर से पाँव एड़ी तक चोटी सरापा पूरा बदन उससे इफेक्ट होता है। तो मैंने ऐसा फील किया उस दिन। मैं वहाँ से निकला, मैंने कहा नहीं सर मैं कमिंग ईयर जो आएगा अगले साल आ जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं जी जाना तो बेटा अभी अपना बैग उठाओ और जाओ। मैंने क्या किया, मैंने बस सर की बात सुनी, मेरी आंखों में आंसू थे। मैं चर्च पहुँचा, 2 घंटे के लिए मुसलसल में रो रहा था। मैंने कहा खुदा अगर तूने मुझे बुलाया है तो मुझे ताकत दे, क्योंकि मैं बड़ा बेदिल हो गया हूँ। जब मैं हालात को देखता हूँ, उन नौजवानों को देखता हूँ जो खुदावन तेरी खिदमत के लिए सीखने के लिए आता कि लोगों को सिखा सके, तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। सो एनी हाउ खुदावन का शुक्र है कि मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वहाँ पर मुकम्मल किए। फाइनल जो कम्युनिकेशन और ग्रेजुएशन डे था, उस दिन सारा दिन, बल्कि उससे एक दिन पहले मैं रात रोता रहा। मैं अब जिस कॉलेज में मैं रहना नहीं चाह रहा था, अब उस कॉलेज को, बाइबल कॉलेज को मैं छोड़ना नहीं चाह रहा था। वाह, अमेजिंग। उसकी बुनियादी वजह ये थी
कि मैंने वहाँ पे इतना बाइबल को स्टडी किया, बाइबल सुबह, बाइबल शाम, बाइबल 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 से रिलेटेड कुतुब को भी, लेकिन वो जैसे पंजाबी जी कहते ना मजा बाइबल पढ़ के आंदा, वो किताबों जो तफसीरां च नहीं आंदा। ये सच है। आज बहुत सारे लोग तफसीरें पढ़ते हैं और हमें पढ़नी भी चाहिए। हमें तारीखी पस्से मंजर से, चर्च हिस्ट्री से वाकिफ होना चाहिए। तारीखी बैकग्राउंड क्या है, हालात क्या थे, हमें उसको जानना चाहिए। लेकिन मैं बाइबल, और फिर मुझे दुआ का वहाँ पे बहुत मौका मिला। पर्सनल हफ्ते में 2 दिन रोज़ा रखना, दुआ करना, ये बहुत सारे, एक ये मेरी गवाही है। रोज़ा और दुआ में ये वक्त हो गया कि ये मेरी राइट साइड पे ना इतना बहुत बड़ा मैच हो गया। ये क्रिकेट का मैं शौकीन था, रोज़े भी क्रिकेट में, तब इतना शायद स्पिरिचुअल मैच्योर नहीं था, तो क्रिकेट भी खेलनी, वो इस साइड पे मैच हो गया। या मैं दोस्तों 2007 वहाँ से ग्रेजुएट होकर वापस आया, वो मेरे लिए बड़ा, मैं फिर बाइबल कॉलेज में घूम के चले जाना। लेकिन एक दिन मेरे बाइबल स्कूल के टीचर, मुझे चर्च भी है वहाँ पे, उन्होंने कहा बेटा अगर कुछ सीखा है तो जो सीखा वो तो सिखाओ लोगों को, सारी जिंदगी इसी चर्च में रहोगे। तो मैंने कहा नहीं सर जी, मैंने तो सुन के ना बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने बरकत मिलती। तो कहता यार, सर कहने लगे कि अब जो सीखा है उसको लोगों तक सिखाओ, खुदावंद की मर्जी ये है बस। वो उसके बाद खुदा का शुक्र है कि मैंने मुख्तलिफ गाँव में, मतलब घर में नहीं रहना, शादी नहीं हुई थी अभी, कि कहीं चले गए तो 2-2 महीने वहीं पे, 6-6 महीने वहीं पे। तो घर वालों ने कहा कि तेरी शादी नहीं करनी, तो वो कुछ खाता कुर्ता कुछ नहीं। हाँ भाई साहब, इससे पहले कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें, घर तो आप अभी नहीं रहते, इसके बारे में देखिए हमने थोड़ा सा माहौल चेंज कर दिया, खुदावंद को जलाल मिले। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खुदा से हद किया ना, कमिटमेंट किया कि मैं फुल्ली टाइम खिदमत करूंगा। मतलब मैं समझता हूँ आज बहुत सारे लोग खिदमत के साथ समझते हैं कि वो पार्ट टाइम खिदमत करते हैं, वो कहते हैं हम पार्ट टाइम काम करते, नहीं, वो पार्ट टाइम खिदमत करते हैं, फर्स्ट टाइम वो जॉब करते हैं। तो खादिम अगर आप हैं तो आपको कोई बिजनेस करना चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो, अगर इट्स पॉसिबल आपको कोई ना कोई बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आपके लिए टाइम होता है। जब आप जॉब करते हो तो सर जॉब में आपको बॉस को खुश करना पड़ता है, तो ये खिदमत में कई मरतबा ना बड़ा मुश्किल होता है। तो सॉरी, मुझे पता है आपके दिल में एक सवाल आ रहा है। अच्छा, घर वालों ने मुझे कहा कि आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, करते नहीं। और मैंने कहा ना करे भाई, जब मैंने तो मतलब मैं तो अपने निकाह में पहले से बांध दिया गया हूँ ना। जब मैंने मेरे ऊपर से ये बाइबल से मैं नीचे से गुजरा, मैंने कहा खुदा यीशु का तेरा ही है, तो अगर खुदावन को मुमकिन हुआ तो शादी भी हो जाएगी। एंड थैंक गॉड घर वालों को खुदा बरकत दे, शायद मैंने डरा रहे थे पर मैं तो डरा ही नहीं ना। खुदा का शुक्र है शादी हो गई, 2 अब 3 बच्चे हैं, शुक्र है खुदा का, जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही। सर क्रिकेट का शौक था आपको बहुत, और यकीनन कहीं ना कहीं ये शौक अब भी जिंदा है। हाँ जी, अभी भी ठीक है। आप बताइए, ज्यादा मजा ग्राउंड में सिक्सर मार के आता है या रूह बचाने का ज्यादा मजा? That is a good question. Thank you very much for your asking. Actually देखिए कुछ चीजें जिंदगी में होती हैं जो आपको सिखाने के लिए, काश कि हम जिंदगी में हर चीज से सीखें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ज्यादातर सिखाते हैं। तो हर चीज सीखने के लिए कई मतलब आपका माजी आपको सिखाने में, अक्सर कहता हूँ यार ये जो बाइबल है अपनी इसी आंखों के करीब करके पढ़ो ना, तो आप पढ़ नहीं सकते। आहिस्ता 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 इसको दूर करते जाओगे ना, तो ये हरफ, लफ्ज, ये आयात पूरी क्लियर आना शुरू। तो शायद जिंदगी में वो चीजें भी मेरे सीखने के लिए थी। एक ग्राउंड में खेलना, वो फील्डिंग करना, वो बॉलिंग करना। एक्चुअल में एक बॉलर था, ऑलराउंडर था, बैटिंग भी थी, बॉलिंग भी थी, फील्डिंग भी जबरदस्त थी। तो अब मैं समझता हूँ कि जो मेहनत मैंने वहाँ पे की दिलो जान से, सारा 12-12 घंटे 13-13 घंटे जनाब फजर से लेकर इशा तक, मगरब तक वो खेलते रहना, गर्मी की परवाह नहीं। वो पहले ही वैसे थे और भी पक्के हो जाते थे, लेकिन उस वक्त परवाह नहीं होती थी। तो मेरा ख्याल है कि अब जब मैं बहुत सारी चीज़ों को, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, अभी मैंने जिक्र किया, तो बाइबल कॉलेज में हमारे बाइबल टीचर किसी को इजाज़त नहीं देते थे, किसी के घर डेथ भी हो जाए तो छुट्टी नहीं देते थे जब तक कि घर का सरबराह खुद कॉल ना करे या वो खुद किसी सोर्स से ना इतला ना दे। तो मैं वो वाहिद स्टूडेंट था अपने बाइबल कॉलेज में जो बाकायदा वहाँ से छुट्टी लेकर आता था ताकि मैं क्रिकेट खेल सकूँ। और भी जितने भी ग्राउंड्स हैं वहाँ पे मैंने मॉडल सी से लेकर गिरदनवा में मैंने क्रिकेट खेली है। क्योंकि हमारे टीचर के जो बड़े बेटे थे अनिल जॉन लकी भाई हमने बोलते थे, उन्होंने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा। तो उन दिनों में यूसुफ योहाना थे, बड़े क्रिकेट में फेमस थे, बड़ा नाम था, बड़े आइडियल थे। मैं तो मतलब
थी ख्वाहिश कि कहीं आजकल पादरी भी नाल नाल ते क्रिकेट भी नाल नाल खेलते रहे। ये दुनिया में बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और खिदमत भी करते हैं। तो बस लकी भाई के कहने से सर भी मुझे इजाज़त दे देते थे, लेकिन जब 2005 में 2005 में यूसुफ योहाना कन्वर्ट हुए थे तो वो बस दिल टूट गया था। मैंने तो कायदे आज़म ट्रॉफी के लिए वो बाकायदा फॉर्म फिल किया हुआ था कि मैं ट्रायल्स दूंगा वहाँ पे, बट वो नहीं हो सका। मैं समझता हूँ खुदा का शुक्र है। लेकिन अब जो मज़ा रूह को जीतने में आता है, जब कोई कहे पादरी साहब कलाम सुन के हमें बड़ी कंफर्ट फील हुआ है, हमें हमारी ज़िंदगी बची है, हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात हुए हमारी, तो मेरा ख्याल वो सिक्सर से हमें कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। ग्रेट पादरी साहब, आपसे बातचीत करके हम महसूस हो रहे हैं। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। पादरी साहब हमारे साथ ही है। मुझे यकीन है कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, रूहानी तौर पे एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पास्टर बाबर आजाद इज विद अस। सर, आपसे अगला सवाल है, आपको कलाम सुनाते वक्त, मनाजरा करते वक्त अच्छा लगता है या लोगों की बहाली के लिए, शफायत के लिए हाथ उठाते हो? बहुत आलिमाना सवाल आपने पूछा है, और मैं समझता हूँ इस सदी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस जवाब की। आज का सोशल मीडिया का दौर है। हमारे यहाँ तो अनपढ़ को भी फेसबुक चलाना आती है और उसे ये नहीं पता कि ये जो पोस्ट किसी ने शेयर की है इस पे लिखा क्या है, इसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। बस वो उसको फौरन देखता, अच्छा वो आगे शेयर कर देता, आगे फॉरवर्ड कर देता, बगैर सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि आज हर बंदा आलिम है, हालांकि उसको आलिम होना चाहिए। आप उससे पूछो तो वो लिखते हैं मैं बड़ा आलिम हूँ। अब आलिम कहते हैं दुनिया को, आलिम कहते हैं इल्म वाले को। तो हमारे यहाँ मसला ये है कि आज हर बंदा आलिम है, इल्म वाले बहुत कम है। ये तो नंबर 1 तो ये बड़ा मसला है। दूसरा मसला ये है कि आज शायद लोग बहस करना, डिबेट्स करना, मनाजरे करना, लोगों के साथ बहस व मुबासा, ये कंट्रोवर्सी करना उनका लाइफस्टाइल हो गया है। वो समझते हैं कि दूसरों को लेट डाउन करके, लोगों को काम इल्म ज़ाहिर करके हम बताएं कि वी आर समथिंग बेटर टू अदर्स, हम जो हैं हमारे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और बहुत सारे लोग तो जब उनको टाइटल के साथ बुलाया ना जाए, डॉक्टर, स्कॉलर, मुफस्सर, अपॉलोजिस्ट, पता नहीं क्या क्या, अमीर कलाम, वाजिबुल एहतराम, काबिल इज़्ज़त, रहबर शरीयत, क़िबला मोहतरम, जिन्हें इतने बड़े बड़े टाइटल या इल्क़ाबात के साथ आप बुलाएं ना, तो वो समझते हैं कि साड़ी हाली पूरी तरह ना तारीफ नहीं की थी। तो मैं समझता हूँ कि असल मसला डिबेट करना नहीं है, असल मसला रूह को जीतना है मेरे नज़दीक। अब हर बंदे को इससे इख्तलाफ राय का पूरा हक है, और ये इंसान को होना भी चाहिए। वो किसी भी दीन, कौम, मज़हब या फ़िरके, कबीले से हो, हर इंसान को ये राइट होना चाहिए कि वो इख्तलाफ राय रख सके। सो मेरे साथ भी शायद किसी को इख्तलाफ राय हो सकती है। कामूसुल किताब के जो लिखारी हैं उन्होंने कहा कि मैंने भी बहुत सारे मनाजरे किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया। अगर मैं शायद इतना टाइम रूह गुजारने में, रूहों को जीतने में गुजारता तो ये अच्छा होता। पालूस रसूल भी मनाजरे करते थे, लेकिन देखिए उन्होंने एक बात हमेशा कही कि मैं औरों के लिए सब कुछ बना, यहूदियों के लिए यहूदी, यूनानियों के लिए यूनानी। मतलब इसका मतलब वो जो गेटअप था ताकि उस गेटअप में आके मैं लोगों को जीत लूँ। बहस करना, बुजुर्ग पालूस क्योंकि साहिब इल्म थे, उस ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़माने जानते थे जो मसीह के पैरोकार थे। सो इसके बावजूद आप फरमाते क्या हैं, जितनी चीज़ें मेरे फ़ायदा की थी उन सब को मसीह की खातिर कूड़ा समझता हूँ, क्योंकि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, जिंदा रहना मसीह है और मरना नफा है। और फिर फरमाते हैं कि मैं 8वें दिन पैदा हुआ, 8वें दिन मेरा खतना हुआ है, बिन्यामीन के कबीले से हूँ, शरीयत के एतबार से रास्तबाज हूँ, शरीयत के एतबार से बेऐब। ये जुमले मसीह ने कहे कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे, और एक पालूस रसूल है जिन्होंने कहा शरीयत के एतबार से मैं बेऐब हूँ।
और फिर फरमाते हैं ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं तो भी खुदा ना करे कि मैं किसी पर फख्र करूं, मैं तुम सबसे ज़्यादा ज़ुबानें बोलता हूं, तुम सबसे ज़्यादा इल्म रखता हूं, मैं अपने मसीह पर बदन पर मसीह के दाग लिए फिरता हूं। तो मुनाजरा करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, असल में लोगों की रूह को जीतना। असल में मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे मुनाजरीन जो मुनाजरे करते हैं, डिबेटर हज़रात, ख्वाहिश उनकी भी यही होती है कि वो लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, लोगों के सामने जो हकानियत है, जो हक की आवाज़ है, जो सच्चाई है, वो लोगों तक लेकर जाएं ताकि लोग उसमें फ़र्क जो है ना, देखिए दुनिया में हर बंदा ये कहता है कि मेरा दीन दीन फितरत है, मेरा दीन सच्चाई का दीन है, जिस दीन को मैं मानता हूँ उसका हादी, उसका रहबर, उसका रहनुमा सबसे उत्तम और सबसे आली वरफा है, वो मुदब्बर है, वो मुतबिर है, वो सबसे यूनिक है। तो ये हर किसी को होना चाहिए, मैं समझता हूँ होना चाहिए। बट कैसे पता चलेगा कि कौन सही है कौन गलत है? फिर इसके लिए एक तराजू होना चाहिए। तो तराजू में जब तक तोलेंगे, हर चीज़ के लिए एक डायग्राम होता है, एक पैरामीटर होता है, आप उससे मेजर करते हैं। तो मैं समझता हूँ डिबेट्स करना भी अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, लेकिन फर्स्ट यू शुड मस्ट कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि खुदा ने मुझे बुलाया किस लिए। जब आपके तवज्जुह से मैं ये बात भी नाज़रीन तक पहुँचाना चाहूँगा जो मेरे हम खिदमत, हम ईमान और कलीसिया मेंबरान इसको देख रहे हैं, मैं आपके तवज्जुह से पहुँचाना चाहता हूँ। असल में मसला ये आज ये है, जो लोग बहस करते हैं, डिबेट्स करते हैं हमारे गैर मसीह भाइयों के साथ, वो समझते हैं कि हम सही मनादी कर रहे हैं। असल में जो खिदमत है गैर इक़वाम में वो तो हम कर रहे हैं, ये तो पादरी पहले उस मसीह और मसीह करी जा रहे हैं। असल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि बुजुर्ग पालूस को खुदावंद ने बुलाया खास गैर कौमों के लिए। बुजुर्ग पालूस रसूल को बनी इसराइल के लिए खास रखा। ये नहीं कि वो गैर कौमों में जाते नहीं थे, बात नहीं करते थे, लेकिन खास उन्हें बनी इसराइल के लिए रखा। तो फर्स्ट हमें ये अपने आप को भी आइडेंटिफाई करना है कि मेरी बुलाहट क्या है। अगर खुदा ने मुझे गैर कौमों में डिबेट्स के लिए, मनाजरे के लिए, बहस मुबासा के लिए चुना है, तो खुदा मुझे उसका फ्रूट देगा, मुझे नजर आएगा, खुदा मेरी उस तरह से राबरी करेगा, रहनुमाई करेगा, खुदा मुझे सिखाएगा, बताएगा, और वो मुझे जुमले, तरतीब, अल्फाज देगा जिसके बारे शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं हो। बिकॉज बाइबल में लिखा बोलने वाले तुम नहीं होगे बल्कि बाप का रूह तुम में होकर बोलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमें तो ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए कि मेरी बुलाहट क्या है। आप देखिए खिदमत के भी मतलब जैसे मैंने शुरू में बात की थी, मनादी होती है जब आप गैर कौमों में जाते हैं, उनको मसीह के पास लाते हैं, और जो मसीह में आ गए क्या उनको जरूरत नहीं है कि उनको मसीह की तालीम दी जाए? जैसे मसीह ने कहा उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर, पहले हमने बपतिस्मा दे दिया, अब वो रूल को उससे मामूल हो गया, तो क्या आगे जरूरत नहीं है? लेकर जाओ, सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे रूल को उसके नाम से बपतिस्मा दो। तो जिन लोगों ने तौबा कर ली, बपतिस्मा पा लिया, शागिर्द बन गए, तो क्या उनको तालीम ना दें? अब यही तो फर्क है। कुछ लोग हैं जो लोगों को तालीम देने के लिए मुकर्रर किए गए, कुछ हैं जो लोगों को, गैर कौमों को मसीह के पास लाने वाले हैं। अगर हमें ये फर्क समझ आ जाए तो सर हम हर बात में रज़ा इलाही में खुश रहना सीख लें। पादरी साहब बहुत खूब। एक और सवाल चुभता हुआ, या यूं कहें कि नाज़रीन जो मैं ये सवाल पादरी साहब से पूछने लगा हूँ, मेरा मकसद किसी को लेट डाउन करना नहीं है, ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है। ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पादरी साहब से पूछने लगा हूँ। पादरी साहब आपके नज़दीक नजात ज़रूरी है या शिफा? ये भी देखिए, आप हर सवाल ना ज़रूरत के मुताबिक करें। मैं पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ ये आपकी भी ज़रूरत है और हर मसीही की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है सर, मैं पहला नंबर तो उसका सादा सा जवाब देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा टाइम और आपका ले लूँ। मेरे ख्याल तो नजात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने हैं। दैट वाज द पर्पस ऑफ क्राइस्ट, सबसे बड़ा मकसद ये था। मतलब नंबर वन तो नजात ज़रूरी है। अब नजात के पहलू भी हैं, उनको बड़ा समझना ज़रूरी है कि नजात को हम किस किस दाविये में देखते हैं। मैं समझता हूँ जब हम नजात लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, साल्वेशन, तो इसमें शिफा भी आती है। वो हमारी रूहानी भी है, जिस्मानी भी है, ज़हनी भी है, हर तरह की शिफा ज़रूरी है। कई मरतबा हम नजात याफ्ता हो के भी
उस तरह से हम ईमान में चल नहीं रहे होते जिस तरह से चलना चाहिए। जैसे बुजुर्ग पारूस कहते हैं कि बस गौर से देखो कि किस तरह से चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दनाओं की मानद चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। तो ये खत किन को लिखा गया? ईमानदारों को लिखा गया। तो जितने भी खतूत हैं वो सारे ईमानदारों को लिखे गए। तो उसका मतलब ईमानदार ईमान में चलते हुए नजात याफ्ता होते हुए भी कई मरतबा बहुत सारी गलतियों का शिकार होता है और गलत फहमियों की वजह से उसका कई मरतबा डायरेक्शन जो चेंज हो जाती है। तो शिफा भी हमारे बदन का हिस्सा। अगर कोई इसको डिनाई करे तो मैं समझता हूँ उसको भी बाइबल पढ़नी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सिर्फ मसीह नजात देने आए थे। अगर मसीह ने तो ये भी कहा कि खुदाबंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मैं कुचले हुओं को आज़ाद करूं, कुड़ियों को पाक साफ करूं, अंधों को बेनाई दूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। सो मसीह ने ये भी बताया ये भी मेरा काम है, क्योंकि मसीह के बारे में 300 से ज़ायद पेशन गोइयाँ हैं अहद अतीक में। जब आप अहद अतीक में पेशन गोइयाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पेशन गोइयों में दर्ज है कि वो मसाया होगा, वो ख्रिस्तस होगा, वो हर का खादिम होगा, वो हर का रसूल होगा, वो कुड़ियों को पाक साफ करेगा, वो मुर्दों को जिंदा करेगा और वो मफौकल फितरत काम करेगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि यूहन्ना अस्तबागी आपका खालाजाद भाई है जिसने कहा कि मैं खुद तुझसे बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। आपको देख के कहने लगा देखो खुदा का बर्रा जहान के गुनाह उठा लिया जाता है। लेकिन जब हेरोदीस को उसने कहा कि तुझ पर वाजिब नहीं कि तू अपने भाई की बीवी हेरोदियास को रखे, तो उसे कैद खाने में डाल दिया गया। और कैद खाने में जब हेरोदियास की जो बेटी थी उसने नाच कर उसको खुश किया तो उसने उसके एवज यूहन्ना अस्तबागी का सर मांग लिया। तो आप देखते हैं उस वक्त यूहन्ना कैद में थे, तो कैद में पैगाम भेजा अपने शागिर्दों के आके जो मसीह से जाके पूछो होने वाला तू है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो मसीह खुदावंत को तो डेफिनेटली कहना चाहिए था कि यह बताओ कि मैं मसीह हूँ। नहीं, मसीह ने कहा जाओ जाके बताओ, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और कोढ़ी पाक साफ होते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। इसका मतलब वो मेरे कामों से देख ले कि मैं आने वाला मसीह हूँ। तो मसीह का काम शिफा देना भी है, लेकिन मेरे नजदीक बाइबल के नजदीक सबसे ज्यादा जरूरी नजात है। जब आपको नजात का तजुर्बा हो जाएगा तो आप खुदावन में पीसफुल हो जाएंगे। जैसे पौलुस रसूल बीमारी की हालत में रहते थे, जिंदगी के आखिरी लम्हात में आंखों की बिनाई चली गई। मुहक्किकीन के मुताबिक, मसीह फिलोसफर स्कॉलर्स और आलिम दीन के मुताबिक आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ा। आपके पाँव में कांटा चुभोया गया और आपने दुआ की, शफात की कि खुदा मुझे सेहतियाबी दे। अगर खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। काश कि हमें ये समझ आ जाए सारे कि उसका फजल हमारे ऊपर है। ये जरूरी नहीं अगर आज हम सेहतमंद हैं तो मरना तो एक दिन है ना। जब मरना तो किसी ना किसी बीमारी का तो अटैक होगा ना। तो ये ज्यादा जरूरी नहीं है आज मरे कल मरे। हाँ, मुझे ये भी मालूम है कि अगर कल परसों दूसरे दिन चौथे दिन मसीह की आमने सानी होती है तो मैं तो नहीं मरूंगा। अगर मैं जिंदा हूँ और ईमानदार हूँ, बिलीवर हूँ, तो मैं मरूंगा ही नहीं, बल्कि मैं बदल जाऊंगा और हवा में उड़कर मसीह का इस्तकबाल करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर मसीह नहीं आते तो सर किसी न किसी बीमारी का तो सामना करना पड़ेगा। मैं ही मान रखता हूँ कि नजात ज्यादा जरूरी है बानिस्बत शिफा के। तो आज चर्चिज में बहुत सारे लोगों ने, मैं माजरत चाहता हूँ, पादरियों ने भी मरीज बनाए हुए हैं। उनको टेलीफोन दिया कि रात को रात में दर्द हो तो मैंने फोन करना, सुबह दर्द हो तो मुझे फोन करना, कोई तकलीफ हो तो तुसी ए चर्च का दरवाजा इतने खोलो, ए हेल्पलाइन इतने कॉल करो। दे डोंट टेल यू अदर्स कि जनाब कोई तकलीफ हो तो आसमान के खुदा को कॉल करो, उससे बात करो। वो इनफरादी तौर पर देखिए जो क्रिश्चियनिटी है ये रिलेशन है, ये खुदा के साथ रिश्ते का नाम है। अब दीगर कौमों में और मसीही दीन में फर्क ये है कि मसीहत जो है इट्स अ रिलेशनशिप विद गॉड, कि हम आसमान के खुदा को बाप कह के मुखातिब करते। दुनिया में जितनी भी कौमें और मज़हब हैं, आलमगीर मज़हब या दुनिया के जितने भी मज़हब बात करें, दुनिया में कोई भी ऐसा मज़हब नहीं और उसके पैरोकार नहीं जो अपने मालिक को, कायनात के खालिक को, परवरदिगार दो जहां खाल के कौनो मकाम को बाप कह के पुकार सके। ये तो मसीहों को शर्फ हासिल है कि वो हर दुआ में भी मुखातिब करते हैं, वो हर दुआ इरबानी में भी कहते हैं हमारे बाप। सो काश के हमारे पासमान ये सिखा सके, हमारे राहबर, हमारे रहनुमा, हमारे हादी भी सिखा सके, जब कभी तकलीफ हो तो आसमान के खुदा को पुकारो,
वो तुम्हारी शिफात दुआ के लिए हर वक्त सुनने के लिए तैयार है। तो आज हमने चर्च में भी मुरीद बनाए हुए हैं, मुरीद हमें दायकी देते हैं, वो हमें हदिया देते हैं, चंदा देते हैं और बड़ा खुश होते हैं। हम ये अच्छा चले, आप खिदमत में हैं, आपका निज़ाम ऐसे ही चलेगा, लेकिन लोगों को ये सिखा दें कि सर वो आपका बाप है, वो आपसे प्यार करता है, वो आपको अपने हाथों में उठाता है, मुसीबत में वो मुस्तहिद मददगार है, बीमारी में वो शाफी है, कमजोर में वो आपका जोर है। काश के लोगों को हम सिखा सके कि निजात ज्यादा जरूरी है। और आज जहां कहीं ये मजमा लगे, महफिल या क्रूसेट कन्वेंशन हो, शिफा मिलेगी जनाब, हम भागे जाते और हम भी पूरा टाइटल लगाते हैं शिफाया इबादत, शिफाया क्रूसेट। ये अच्छी बात है। तो बाज लोग फिर देखा देखी जी शिफा से ज्यादा लोग आते थे, वो शिफा शुरू कर। अच्छा तालीमी कन्वेंशन में ज्यादा लोग आते, हम तालीमी टाइटल लगा के लोगों को कोशिश करते। तो सर मेरा ख्याल है लोगों को ये अब समझना चाहिए कि वो इनफरादी तौर पर बाइबल को पढ़े और जिंदगी में कोई मेंटोर चुन ले और खुदा की मर्जी को समझे वो क्या है। और बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारा शाफी हूँ, तो उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। तो डेफिनेटली शिफा भी जरूरी है, लेकिन शिफा से कहीं ज्यादा हमें शाफी की जरूरत है। ग्रेट नाज़रीन, बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं जो हमने पादी साहब से करने हैं, पूछने हैं। चूंकि वक्त हो चुका है, लास्ट पे सर जी आप कोई मैसेज ऑडियंस के लिए, कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए कोई भी मैसेज देना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। नंबर वन तो मैं अपने लिए ये बहुत बड़ी रिवार्ड और एजाज़ और ऑनर की बात समझता हूँ कि मैं आज आपके साथ इस प्रोग्राम में हूँ और बहुत से बहन भाई अराउंड द ग्लोब मुझे देख रहे हैं। बस सादा सा मैसेज ये है कि हालात आपके सामने हैं, कोरोना वायरस की वजह से लोग डरे हुए हैं, खौफज़दा हैं, मौत की फ़िज़ा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के अंदर है, जिसकी वजह से लोग डरे हुए खौफज़दा हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है। खुदावंद आपका मुहाफ़िज़ है। जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हैं आपके लिए, खुदा की रहमत का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। वो हमारा बाप है, वो हमसे प्यार करता है। और अगर आप अपने आप को बाप की जगह पे खड़े करके देखिए, अगर आपकी औलाद है आप उससे कैसा प्यार करते हैं। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने पर अच्छी चीज़ें क्यों ना दूंगा। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, वो हमें वक्त पर सरबुलंद करेगा, वो हमें महफूज करेगा हर तरह की तपादी से, हर तरह की वबा से, हर तरह की बीमारी से, कमज़ोरी से, जादू धागे तावीज़ात से, हर तरह के बुरे हालात से, हर तरह के दुश्मन की चालसाजियों से, जालसाजियों से वो हमें महफूज करेगा, क्योंकि हम उसके चुने चुनिंदा बरगजीदा लोग ही नहीं बल्कि उसके घराने के लोग हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं। खुदावंद आपको बरकत दे, एक दूसरे से प्यार करें, इज्जत करें और ये मुसाफरत के अयाम इस तरह से बसर करें कि लोग आपको याद रखें। आखिर में मैं कहना चाहूँगा एक बहुत खूबसूरत शेर याद आ गया, आए हो इस दुनिया में तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे। आए हो इस दुनिया में तो कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया याद रखे, वरना गुमनाम लोग और बहुत हैं। थैंक यू वेरी मच। सादिक की याद हमेशा रहती है, रास्तबाजों की जिंदगी बसर करें। गॉड ब्लेस यू। जी तो नाज़रीन, गोशन टुडे के एक खूबसूरत प्रोग्राम में आज हमारे साथ पास्टर बाबर आज़ाद थे, जिनकी गुफ्तगू से यकीनन आप महसूस हुए हो, आपने बरकत पाई होगी, आपने ज़िंदगी को करीब से देखा है कि खुदा कितना मेहरबान है, यीशु कितना रहीम है, वो किस तरह अपने लोगों को घूरे में से उठाता और तख्त पर बिठा देता है। यकीन जानिए, इल्म तदरीस को अपना हम सफ़र कीजिए, यीशु का हाथ थामिए, आप कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। देखते रहिए गोशन टुडे, क्राइस्ट बी विद यू।